एक है जी हमारे पास बिल्डिंग जिसके अंदर आपको जो अपार्टमेंट्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे बैरियर ट्रांसफर के अंदर, और दूसरी हमारे पास जो बिल्डिंग है उसके अंदर आपको जो अपार्टमेंट्स मिलेंगे वो बिल्डर ट्रांसफर मिलेंगे। अब बिल्डर ट्रांसफर और बैरियर ट्रांसफर के अंदर डिफरेंस क्या है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा हमारे क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं कि बिल्डर ट्रांसफर और बैरियर ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस समझना है आपने। जो एक बिल्डिंग मुकम्मल हो जाती है, बैरियर टाउन के तमाम बाय लॉज को फॉलो कर लेती है, उसको बैरियर टाउन जो है एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देता है। जैसे ही एक बिल्डिंग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद वहां पे उसकी जो ट्रांसफर होती है वो आपकी बैरियर टाउन हेड ऑफिस के अंदर से होती है। लेकिन ऐसी बिल्डिंग जो इस वक्त ज़ेरे तामीर है या कंस्ट्रक्शन हो रही है या उसने बैरियर टाउन के तमाम बाय लॉज फॉलो नहीं किए हुए, तो उसको बैरियर टाउन जो है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देता। अब जिस बिल्डिंग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता उसके अंदर भी सेल परचेज चल रही होती है। वो सेल परचेज किस तरह होती है कि उसके अंदर आप उस बिल्डिंग के अंदर अगर आप कोई शॉप खरीदते हैं, कोई अपार्टमेंट खरीदते हैं, कोई ऑफिस परचेज करते हैं, तो उसकी ट्रांसफर जो है आपको उस बिल्डिंग का जो डेवलपर है वो अपने स्टाम्प पेपर के ऊपर आपको दे देता है। एक ओनर से दूसरे ओनर के नाम पे शिफ्ट कर देता है, और जब उस बिल्डिंग की कंप्लीशन आ जाती है तो फिर वो बाकायदा तौर पे बैरियर टाउन से हेड ऑफिस से ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें समझने की चीज ये कि बहुत सारे लोगों के साथ इसी तरह बिल्डर ट्रांसफर पे फ्रॉड भी हो जाता है। तो आप इस बिल्डर ट्रांसफर के ऊपर चीज परचेज की हुई के ऊपर फ्रॉड से किस तरह बच सकते हैं, इसके दो मुख्तसर तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप किसी बड़े ही अच्छे डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट करें जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो और जिसको जो अपनी मार्केट की डिलीवरी के हवाले से जाना जाता हो। लेकिन चूंकि बहुत सारे हमारे कस्टमर जो हैं वो मार्केट में कनेक्टेड नहीं होते, तो उनको किसी भी डेवलपर के बैकग्राउंड के बारे में इतना ज़्यादा इल्म होता नहीं है। तो इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप कोई भी अच्छा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट चूज करें जो कि मार्केट के अंदर रहता हो, जिसको इन सारी इन्स एंड आउट्स का, सारी की सारी चीज़ों का उसको अच्छे तरीके से इल्म हो, हर डेवलपर के बैकग्राउंड के बारे में उसको पता हो। उसके साथ आप अपने डिस्कशन करें, उसके साथ मशवरा करें, और आप अगर आपको कोई बहुत सस्ती चीज़ बिल्डर ट्रांसफर भी मिल रही है तो वो आप ले सकते हैं। उसके अंदर आपको किसी किस्म का कोई भी कानूनी मसला नहीं आएगा, फॉर एज लॉन्ग एज अगर आप किसी अच्छे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के साथ डिस्कशन करके अच्छे डेवलपर की बिल्डिंग के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी। अगर आप किसी नॉन ऑथेंटिक डेवलपर के पास चले जाते हैं, वो आपके पैसे लेके भाग जाए, तो उसका कानूनी तौर पर तो आप चारों जी कर सकते हैं, लेकिन वैसे आप पाकिस्तान के अंदर आप पैसे ले नहीं सकते वापस। सो हमेशा अच्छे डेवलपर्स के साथ इन्वेस्टमेंट करें, हमेशा अच्छे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स अपने साथ रखें, ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन मशवरा जो है वो मिल सके और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रह सके। आज की वीडियो के लिए तला बिन रियाज को पर स्क्वायर फुट के प्लेटफॉर्म से दीजिए इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर।